तो तत्तु समन्वयात है। तो वह तत्व परमात्मा जो ब्रह्म है, ईश्वर है, सर्वज्ञ है, उस सर्वज्ञ रूप ईश्वर में ही इन श्रुतियों का समन्वय होता है। समन्वय शब्द का अर्थ होता है अन्वय, यानी तात्पर्य का विषय, तात्पर्य रूप से विषय करना। तस्मात इसी हेतु से तात्पर्य का सम्यकत्व, यानी तात्पर्य का सम्यकत्व रूप से, सम्यक रूप से अखंड अर्थ को, विषय को सूचित करने के लिए पद के सहित प्रतिज्ञातम अर्थम, जो अर्थात अखंड अर्थ को बोध कराने के लिए ये वेदांत वाक्य है। सारे वेदांत वाक्य अखंड अर्थ को बोध कराने के लिए अर्थात उसी में ही गति है, उसी तत्व को ही बोध कराते हैं। जितने भी वेदांत वाक्य हैं, उपनिषद कांड है, अखंड रूप परमात्मा के अर्थ को विषय करने वाले हैं। अखंड रूप परमात्मा की में ही इनकी गति है। ऐसे परमात्मा को बोध करा करके ये चरितार्थ हो जाते हैं। इसलिए समन्वय, सम्यक रूप से अन्वय, अतः अखंड रूप परमात्मा का ही बोध कराते हैं। और तू शब्द पूर्व पक्ष को खंडन करने के लिए है, अर्थात कर्म की उपासना, कर्म के अंग नहीं बनते, उपासना के अंग नहीं बनते वेदांत वाक्य, और कर्म के विधि के अंग नहीं बनते, बल्कि अखंड रूप परमात्मा को बोध कराने के लिए है, ऐसा वर्णन कर दिया। वेदांत स्वतंत्र रूप से ब्रह्म को बोध कराने में प्रमाण है। स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से परमात्मा को बोध कराते हैं, किसी के अंग बन करके बोध नहीं कराते। न कर्म के, न कर्म कर्ता देवता आदि प्रतिपादन के माध्यम से, कर्म के शेष रूप से वेदांत वाक्य अंग नहीं बनते, अथवा उपासना के माध्यम से भी, कर्म उपासना के माध्यम से भी वेदांत वाक्य अंग नहीं बनते, बल्कि वेदांत वाक्य कैसे हैं, स्वतंत्र रूप से। वेदांत जो वाक्य है अखंड रूप परमात्मा को स्वतंत्र रूप से बोध कराते हैं, स्वतंत्र रूप से, ना, इस प्रकार से वर्णन किया था। अब अधिकरण का पाठ करते हैं, तो यहाँ पर अरे संगति लगाते हैं पूर्व पक्ष, पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति क्या है। ऐसे पूर्व अधिकरण में आया है, तो पूर्व अधिकरण में शास्त्रीय योनित्वाद में अंतिम पंक्ति आई थी कि परमात्मा वेद के द्वारा ही जाना जाता है, वेद एक गम्य, ऐसा वर्णन कर दिया। वेद एक में ही था, वेद एक में ही है, वेद के द्वारा ही जाना जाता है। तो इस अधिकरण में तो वहाँ का सिद्धांत और यहाँ का पूर्व पक्ष है। पूर्व अधिकरण का सिद्धांत लिया जाता है और अगले अधिकरण का पूर्व पक्ष लिया जाता है। इन दोनों में संगति बिठाते हैं, तो कहते हैं सदैव स्वामी दमग्रासी सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म इत्यादि इस अधिकरण का विषय है। तो इसलिए तो वहाँ पर परमात्मा वेद के द्वारा ही जाना जाता है, वेद से ही गम्य है। और इस अधिकरण में जो वेदांत वाक्य है, कर्ता देवता आदि ही परक हैं। किसको? कर्ता है देवता आदि को बोध कराने वाले वेदांत वाक्यों के माध्यम से कर्ता के स्वरूप, देवता के स्वरूप को अथवा साध अथवा उपासना के अंग रूप से ब्रह्म को बोध कराते हुए उपासना के अंग बनते हैं। इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति बैठती है। तो वहाँ तो पूर्व अधिकरण में कहा गया है कि परमात्मा वेद के द्वारा ही जाना जाता है। यहाँ पर जो वेदांत वाक्य हैं वह कर्ता के स्वरूप को, देवता के स्वरूप को बोध कराते हैं वेदांत वाक्य, और ब्रह्म कर्म के अंगभूत होकर के ब्रह्म के बोधक होते हैं, इसी के अंग बन करके स्वतंत्र रूप से। इस प्रकार से पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति बैठती है। 1 नंबर टिप्पणी में आया। अब अधिकरण का पाठ करते हैं। 132 नंबर पृष्ठ पे, 132 नंबर पृष्ठ पे निकाल लीजिए। तो पूर्व पक्ष तक हमने हो गया, मतलब इन्होंने जो इस हिंदी टीका में जो लिखा है, इन्होंने पहले पूर्व पक्ष, पहले सूत्र को लिख दिया, सूत्र वर्णन कर दिया, सूत्र लिख दिया, लेकिन पूर्व पक्ष जहाँ से चालू होते, सूत्र चालू होते, वहां से इन्होंने सूत्र नहीं लिखा, बल्कि शुरू से ही लग दिया। पहला सूत्र जहाँ पर खत्म हुआ, अगला सूत्र जहाँ से चालू हुआ, वहां से वहीं पर लिख दिया। तो इसलिए फिर पन्ना पीछे लौटाना, पन्ना है ना, पेज पीछे लौटाना पड़े। 132 पे, हाँ।
तो 132 नंबर पर जो पहला अधिकरण है उसका पाठ करते हैं। वेदांतः कर्तृदेवादि परा ब्रह्म परा उत अनुष्ठान उपयोगित्वात् कर्त्रादि प्रतिपादकः भिन्न प्रकरणात् लिंगषटकाच्च ब्रह्मबोधकः सति प्रयोजने नर्तहाने अनुष्ठान तो अत्र किम। तो जो वेदांत वाक्य है यानी ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड, वेद के 3 भाग कर दिए। पहला भाग हो गया 60,000 मंत्र कर्म कांड के, 16,000 मंत्र उपासना कांड के, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। तो ऐसे ज्ञान कांड जो जिसको वेदांत बोलते हैं, वेदों का अंतिम भाग है। वेद अंत है, इसी वेदांत बोल दिया। वेदों का जो अंतिम भाग, जैसे हमारा शरीर का अंतिम भाग सिर है, हमारा शरीर का अंतिम भाग सिर है, उसी प्रकार से वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है। ऐसे उपनिषदों में परमात्मा का ही स्वरूप बोध कराया गया है। ऐसे जो वेदांत वाक्य स्वतंत्र रूप से कर्तृ देवता आदि परक हैं, तो कर्ता के स्वरूप को बोध कराते हैं, देवता के स्वरूप को बोध कराते हैं, अथवा अरे साधन के बोध कराते हैं। एक पक्ष हो गया। तो क्योंकि उपनिषदों में जीवात्मा के स्वरूप का बोध वर्णन किया गया है, उपासना के माध्यम से देवता का जो अरे प्राण प्राण प्राणोपासना में प्राण उपासना आई, तो वहाँ पर प्राण का बोध कराया गया उपनिषदों में। उपनिषदों में जो उपासना आती है प्राण लिंग की, हिरण्यगर्भ की उपासना आती है। तो जीवात्मा की भी वर्णन किया गया, सदैव स्वमितम अग्रासीत, सती थे तुम इत्यादि वाक्यों के माध्यम से कर्ता के स्वरूप को, सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म इस इत्यादि सूत्रों के माध्यम से, तो कर्ता के स्वरूप को, देवता आदि के स्वरूप को और साधन आदि को। तो कर्ता को विषय करने वाले वेदांत वाक्य होते हैं, देवता को भी विषय करने वाले वेदांत वाक्य होते हैं, और स्वतंत्र साधन को भी विषय करने वाले वेदांत वाक्य होते हैं। साधन यानी साधन के माध्यम से साध्य की प्राप्ति। तो जैसे याग आदि में ना, याग में कर्ता का, यजमान का, देवता का और साधन का अरे ज्ञान होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो वेदांत वाक्य है कर्म के अंग बन जाने से कर्ता के स्वरूप को बोध कराते हैं, अथवा देवता के स्वरूप को बोध कराते हैं, तो साधन के विषय को बोध कराते हैं। एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष अथवा ब्रह्म परा होता उतैन, अथवा अथवा स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का बोध कराते हैं। ये संधि हो गया जो वेदांत वाक्य विषय है। तो वेदांत वाक्य कर्ता के, देवता के और साधन के विषय करने वाले हैं, बोध कराने वाले हैं, अथवा स्वतंत्र रूप से ब्रह्म को बोध कराने वाले हैं, अथवा कर्ता देवता आदि के माध्यम से गौण रूप से ब्रह्म का बोध कराते हैं, अथवा स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का बोध कराते हैं। वेदांत वाक्य ये संशय हो जाने पर, इस प्रकार से संशय की प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्ष आता है यहाँ पर। तो पूर्व पक्ष कहते हैं कि अनुष्ठान के उपयोगी होने से वेदांत वाक्य, जैसे स्वर्ग कामो यजेता, तो स्वर्ग की कामना करने वाला व्यक्ति यजन करे, तो यहाँ पर जैसे स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति का अनुष्ठान करता है, उसी प्रकार से यजमान आदि में, यजमान जो करता होता है उसमें उपयोगी होता है कि आत्मा, जो जीवात्मा है स्वर्ग जाएगा तो सुख का भोग करेगा, उपभोग करेगा। तो अनुष्ठान में उपयोग हो जाने से, किसमें? अनुष्ठान है, अनुष्ठान के उपयोग होने से वेदांत वाक्य में आता है कि आत्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि वाक्य के माध्यम से अजर है, अमृत है, अभय है। इन वाक्यों के माध्यम से अजर, अमृत, अभय आदि का प्रतिपादन किया गया। और स्वर्ग में जाने वाला व्यक्ति अजर अमर हो जाता है, अभय को प्राप्त हो जाता है। इसलिए परंपरा आदि के माध्यम से
स्वर्ग आदि फल के होने से, इसलिए कर्म की अपेक्षा को लेकर के तो अनुष्ठान का उपयोग होने से, तो ये जो वेदांत वाक्य है कर्त्री आदि, कर्ता है देवता आदि और साधन आदि के प्रतिपादक है, प्रतिपादन करने वाले हैं, ब्रह्म का बोध कराने वाले नहीं हैं। परंपरा से इनको, परंपरा के माध्यम से अनुष्ठान के उपयोगी हो जाने से, ये कर्म का उपनिषद कांड अनुष्ठान में उपयोगी हो जाने से, उपयोगी हो जाने से देवता आदि के प्रतिपादन हैं, इसलिए सहायता करते हैं। अनुष्ठान में सहायक हो जाने से, अभय रूप पद की प्राप्ति कराने वाले होने से, स्वर्ग आदि सुख की बोध कराने वाले होने से, तो कर्ता देवता साधन आदि के प्रतिपादक हैं स्वतंत्र रूप से, ये वेदांत वाक्य है। ठीक है ना। तो इसलिए तो वेदांत वाक्य मतलब किसी के अंग बन करके, तो कर्ता आदि प्रतिपादक कर्ता आदि के प्रतिपादन करते हैं, तो कैसे स्वतंत्र रूप से नहीं करते, मतलब स्वतंत्र रूप से कर्म के अंग बन करके ब्रह्म गौण रूप से ब्रह्म का बोध कराते हैं कि आत्मा कैसे सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, आत्मा आनंद स्वरूप है, सदैव स्वामी धर्मग्रासी वह परमात्मा कैसे सत्स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, हे श्वेत केतु तुम ही थे। इस प्रकार से गौण रूप से उपासना के अंग बन करके, कर्ता के स्वरूप को बोध करा करके, देवता के स्वरूप को बोध करा करके ब्रह्म का बोध कराते हैं। अर्थात कैसे बोध कराते हैं, अंग बन करके, किसी के स्वतंत्र रूप से बोध नहीं कराते, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो अनुष्ठान में उपयोगी हो जाने से कर्ता आदि के प्रतिपादक है वेदांत वाक्य। तो ऐसी, इसलिए ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति यहाँ पर वर्णन करता है। क्या वर्णन करता है? सिद्धांति कहता है कि ना, ऐसी बात नहीं है कि भिन्न प्रकरणात षट लिंग षटकाचा ब्रह्म बोध का, तो ये कर्म कांड का प्रसंग अलग होता है, ज्ञान कांड का प्रसंग अलग होता है, तो इसलिए भिन्न प्रकरण होता है। भिन्न तो कर्ता देवता आदि के प्रतिपादक जो वाक्य होते हैं, वेद वाक्य, वो उनका प्रकरण अलग होता है और उपनिषदों का प्रकरण अलग होता है। तो भिन्न प्रकरण होने से ये वेदांत वाक्य स्वतंत्र ब्रह्म का बोध कराते हैं। और दूसरा कि लिंग तात्पर्य से, षड लिंग के तात्पर्य से भी जाना जाता है कि स्वतंत्र रूप से उपनिषद कांड ब्रह्म का बोध कराते हैं, ना कि कर्ता देवता आदि के प्रतिपादन फर्क नहीं है। और कहते हैं मतलब यहाँ पर षडलिंग, तो षडलिंग का जो है ना, षडलिंग षडलिंग एक वाक्य आता है, कहाँ पर है, 142 नंबर पृष्ठ की नीचे हिंदी की टीका में लिखा है, श्लोक है, उपक्रम उपसंहाराभ्या, उपक्रम उपसंहारा अभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। उपक्रम हो गया और उपसंहार हो, जिसका उपक्रम किया उसी का उपसंहार है। आत्मा का उपक्रम किया तो आत्मा का ही उपसंहार होता है। अवभाष, अवभाष यानी उपक्रम, उपक्रम और उपसंहार। अभ्यासो, अभ्यास बार बार, जैसे श्वेत केतु सदैव सत्य, श्वेत केतु को 9 बार उपदेश किया गया, तत्तमसि तत्तमसि तत्तमसि, और सदैव समिदम ग्रासित, इस श्रुति के माध्यम से उपक्रम किया था। तो यहाँ पर कहते हैं सदैव समिदम अग्र आदित एकमेव अद्वितीय, आत्मा व इदम एकम अग्र आसीत इत्यादि वाक्यों के द्वारा हैं, और उपसंहार किया था एतद आत्म इदम सर्वम इत्यादि वाक्यों के द्वारा। तो उपक्रम जिसका किया गया उसी का उपसंहार किया जाता है। अभ्यास बार बार तत्त्वमसि तत्त्वमसि 9 बार उपदेश किया था। तो अपूर्वता जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा नहीं जाना जाता है, तो उसको लौकिक आदि प्रमाणों के द्वारा नहीं जाना जाता और वेद के द्वारा ही जाना जाता है, उसको अपूर्वता बोलते हैं। और फल सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति। अर्थवाद, अर्थवाद का अर्थ होता है, अर्थवाद यानी जैसे अर्थवाद का अर्थ है कि आत्मा एकमेव अद्वितीयम, अर्थात ये पद आते हैं आत्मा को सीधा सीधा बोध कराते हैं भूतार्थवाद के माध्यम से। भूतार्थवाद के माध्यम से ऐसे सो अरोधित ये अर्थवाद वाक्य है। उसी प्रकार से
अरे आत्मा को बोध कराने वाले जो वेदांत वाक्य वो अर्थवाद कहलाते हैं, भूतार्थवाद है, भूत सिद्ध वस्तु को कथन करने वाले वाक्य। उपपत्ति यानी युक्तियां कि आत्मा इस प्रकार से है। उपपत्ति यानी युक्तियां, तो ऐसी युक्तियों के माध्यम से, युक्तियों के माध्यम से ये सिद्ध होता है। और अर्थवाद वाक्य का अर्थ दृष्टांत दिया था, अनेन जीवन आत्मना अनुप्रवश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। और उपपत्ति का भी, उपपत्ति युक्तियां, जैसे मृतिका से घट उत्पत्ति होती है, मृतिका से घट की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से आत्मा से ये जगत आदि की उत्पत्ति। और जीव परमात्मा ही माया को लेकर के जीव बना हुआ था। इस प्रकार से युक्तियों के माध्यम से, ये छह के माध्यम से निर्णय किया जाता है कि, क्या निर्णय किया जाता है कि आत्मा ही सब कुछ है, ब्रह्म ही। ये वेदांत वाक्य परमात्मा को बोध कराने वाले स्वतंत्र रूप से कर्म के अंग बन करके ब्रह्म को बोध नहीं कराते। कर्ता आदि के अंग बन, कर्म के अंग विधि के अंग बन कर, फल फल अर्थवाद और उपपत्ति। उपक्रम उपसंगार एक हो जाता है। उपक्रम और उपसंगार का अर्थ एक हो गया, अभ्यास दूसरा हो गया, अपूर्वता तीसरी हो गया, फल चौथा हो गया, अर्थवाद पांचवा हो गया और उपपत्ति छठा हो गया। 142 नंबर पृष्ठ की 4 नंबर टिप्पणी में हिंदी में, ठीक है ना, वहां पर ये श्लोक आया है। तो इसलिए अब यहाँ पर 132 नंबर पृष्ठ पे देखते हैं कि भिन्न प्रकरणों से कर्मकांड का और वेदांत उपनिषद कांड का प्रकरण भिन्न भिन्न हो जाने से, तो कर्म वेदांत वाक्य कर्मकांड के अंग नहीं बन सकते। और छह लिंगों के माध्यम से, षडलिंग के तात्पर्य के माध्यम से भी वेदांत वाक्य से स्वतंत्र ब्रह्म का बोध कराने वाले, इसलिए ब्रह्म बोध का। और तो कैसा है कि अनर्थ हानि प्रयोजन सती, अनर्थ अविद्या रूप जो अनर्थ था, अविद्या रूप जो अनर्थ है, क्योंकि अविद्या के रहने पर ही जीवात्मा को जन्म मरण की प्राप्ति होती है। अविद्या नहीं है तो जीवात्मा को जन्म मरण की प्राप्ति भी नहीं होती। तो अनर्थ की हान हो, अनर्थ रूप हान के प्रयोजन की प्राप्ति हो जाने पर, तो अनुष्ठान से यहाँ पर क्या लेन देन है। जब अनर्थ रूप हान रूप प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर फिर अनुष्ठान के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से वेदांत वाक्य उसे ब्रह्म को बोध कराएंगे, ऐसा उसके लिए क्या आवश्यकता है। यानी अनर्थ निवृत्ति रूप प्रयोजन के हो जाने पर वेदांत वाक्य ब्रह्म का प्रधान रूप से प्रतिपादन करते हैं, है ना, निष्फल नहीं है। आता निष्फल, जो पूर्व पक्षी मान रहा था कि निष्फल है, कर्मकांड के अंग बन करके, ऐसा नहीं है। प्रधान रूप से ही वेदांत वाक्य आत्मा को बोध कराते हैं। अनर्थ रूप हान के प्रयोजन हो जाने पर, सिद्धि हो जाने पर अनुष्ठान को लेकर के क्या करेंगे, अनुष्ठान में उपासना के अंग बन करके क्या करेंगे, उपासना के अंग बन करके वेदांत वाक्य किसको बोध कराएंगे, ब्रह्म को बोध कराएंगे। इससे क्या लेन देन, इस विषय में क्या लेन देना, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। यानी इससे ये तात्पर्य निकला है कि वेदांत वाक्य स्वतंत्र रूप से ही ब्रह्म का बोध कराते हैं, ना कि किसी के अंग बन करके, अंग बन करके ब्रह्म का बोध नहीं कराते, बल्कि स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का बोध कराते हैं। एक अधिकरण कह दिया और दूसरे अधिकरण का पाठ करते हैं। तो पाठ करते हैं, पहले है ना द्वितीय वर्णक। इसका अधिकरण का सार आएगा वहां पर 150 नंबर पृष्ठ से चालू होगा। 150 नंबर पृष्ठ से इस अधिकरण की भाष्य आएगा। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं, पाठ करते हैं पहले अधिकरण 133 नंबर पृष्ठ पे। प्रतिपत्तिम विदित्सन्ति ब्रह्मण्य वसिता उत शास्त्रत्वात् ते विधातारो मननादेश्च कीर्तनात्। न कर्तृतन्त्रेऽस्ति विधिः शास्त्रत्वं शासनादपि। मननादिः पुरःबोधात्
ब्रह्मण वसितास्तथा। तो यहाँ पर पूर्व संदेह है, संदेह वाक्य पहले संदेह आता है। इसका विषय सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म और आत्मा अरे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य, इसको विषय लेकर के अधिकरण बना हुआ है। तो यहाँ पर प्रतिपत्ति शब्द उपासना का वाचक है। प्रतिपत्ति जो शब्द है उपासना का वाचक है। तो यहाँ पर कहते हैं, वर्णन करते हैं कि जो प्रतिपत्ति यानी उपासना, वेदांत वाक्य उपासना को विधान करते हैं अथवा सीधा सीधा डायरेक्ट ब्रह्मणि अवस्थिता, अथवा सीधा सीधा ब्रह्म में ही क्या होता है, अवस्थान होता है। किसका अवस्थान? ब्रह्म में ही तात्पर्य रूप से अवस्थान होता है। यानी प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ हो गया उपासना। उपासना वेदांत वाक्य उपासना का विधान करते हैं, विधि संति विधान करते हैं, अथवा होता है नहीं, अथवा ब्रह्म में ब्रह्मणी अवस्थित है, ब्रह्म में तात्पर्य उसे बोध कराते हैं। ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा संदेह प्राप्त हो जाने पर पूर्व पक्षी आता है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि जो शास्त्रात ते यानी जो वेदांत वाक्य शास्त्र होने से, शास्त्रात शासनादिति शास्त्रम, जो शासन करे उसको शास्त्र बोलते हैं, जो दूसरे को लगाए उसको शासन बोलते हैं। तो शासनाद इति शास्त्रम, जो शासन करता है उसी को शास्त्र बोलते हैं। हित का उपदेश भी करता है, शासन भी करता है, आज्ञा देता है, ये तुम कार्य करो। इसलिए वेदांत वाक्य भी शास्त्र हैं। और वेदांत वाक्य भी शास्त्र होने से ते वेदांत वाक्य विधातारो, उपासना का विधान करते हैं। उपासना का ये विधान करते हैं, विधातारो विधान करते हैं। क्यों विधान करते हैं? क्योंकि आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्य निध्यासितव्य, इस श्रुति वाक्य में आत्मा व अरे द्रष्टव्य, यहाँ पर तब्यत प्रत्यय आता है, तब्यत प्रत्यय विधि अर्थ में आता है, ऐसा कार्य करे तो श्रवण करना चाहिए। तो वहाँ पर आता है श्रोतव्यो, यानी श्रवण करें। तो श्रवण करें तो श्रवण में विधि आ गई, और श्रवण के पश्चात कहते हैं मननाद। तो मंतव्य निध्यासितव्य, तो मनन आदि का भी कीर्तन हो जाने से, मनन आदि का भी तो श्रोतव्य श्रवण करना चाहिए, मंतव्य मनन करना चाहिए, निध्यासितव्य निध्यासन करना चाहिए। तो सभी जगह विधि विधि आ रही है, तो इसलिए विधि आने से तो यहाँ पर ये वेदांत वाक्य उपासना का प्रतिपादन करते हैं। ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो गया। यानी वेदांत वाक्य भी शास्त्र होने से उपासना का विधान करने वाले उसमें हेतु दे दिया, मनन आदि का कीर्तन होने से आगे आत्मा व अरे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्य निध्यासितव्य, ये बृहदारण्यक की श्रुति है। याज्ञवल्क्य का और मैत्रेयी का संवाद है इसमें, इस प्रकार से। तो इसलिए पूर्व पक्ष इसलिए संदेह है कि वेदांत वाक्य उपासना का विधान करते हैं अथवा सीधा डायरेक्ट ब्रह्म का बोध कराते हैं। ऐसा संदेह हो जाने पर पूर्व पक्षी कहता है कि भाई वेदांत वाक्य भी शास्त्र हैं, इसलिए विधान करने वेदांत वाक्य विधि का प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि मनन आदि का भी कीर्तन है। आता श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य, आत्मा व दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य, इस श्रुति वाक्य में। तो ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर तो सिद्धांती कहता है, सिद्धांती इसका खंडन करता है, न अकर्तृतंत्रेष्टि विधि, कहते हैं जो जिस वाक्य में विधि कब होती है, कर्ता के अधीन होती है। तो अकर्तंत्री जो कर्ता के अधीन नहीं है, ऐसे वेदांत वाक्य उसमें विधि भी नहीं हो सकती। अकर्तृ तंत्र अस्ति, तंत्री है ना, तंत्रेष्टि अकर्तृ तंत्र, कर्ता के अधीन जो नहीं है, कर्तृतंत्र कर्ता के अधीन, कर्तृतंत्र इति, इसी कर्तृ अधीन, तंत्र बोलते अधीन बोलते हैं। तो कहते कर्ता के और न कर्तृतंत्र इति अकर्तृतंत्र, जो कर्ता के अधीन नहीं है उसको न विधि भी नहीं कह सकते। यानी वेदांत वाक्य कर्ता के अधीन नहीं है, वेदांत वाक्य तो सीधा सीधा वस्तु को बोध कराते हैं, वस्तु अधीन होते हैं, सिद्ध वस्तु को बोध कराते हैं। जैसे याग आदि जो कर्म है, याग आदि जो कर्म है पुरुष के अधीन होते हैं, याग करे चाहे ना करे। याग आदि जो कर्म होते हैं
वो पुरुष के अधीन होते हैं, वो करे अथवा न करे। किंतु जो प्रमेय वस्तु होती है, घट आदि जो प्रमेय वस्तु होती है, वो कर्ता के अधीन नहीं होती, वो मात्र। और जो तो कैसे प्रमेय वस्तु सीधा ज्ञान होता है, वो सीधा सीधा प्रमेय के अधीन होता है। वो घट वस्तु है तो घट वस्तु का ज्ञान हो जाता है ना। ऐसी पट वस्तु है तो पट का ज्ञान हो जाता है। जो ज्ञान ज्ञान हमेशा वस्तु के अधीन होता है, ज्ञान हमेशा वस्तु के अधीन होता है, प्रमेय यानी वस्तु। तो ज्ञान हमेशा कैसे होता है, प्रमेय के अधीन होता है। और क्रिया हमेशा पुरुष के अधीन होती है, क्रिया हमेशा पुरुष के अधीन होती है। क्रिया करे पुरुष, इच्छा है तो क्रिया कर सकता है, और इच्छा नहीं है तो पुरुष से क्रिया नहीं करता। ले प्रमेय यानी घट आदि वस्तु। प्रमेय शब्द का तो विषय, प्रमेय शब्द का हमेशा विषय ही अर्थ होता है, चाहे वो इसको घट आदि विषय में ले लो, चाहे परमात्मा को विषय ले लो, तो विषय हो गया ना। तो इसलिए जो ज्ञान हमेशा प्रमेय के अधीन होता है। तो प्रमेय जैसे घट प्रमेय है, तो घट यदि चक्षु इंद्रिय के साथ संबंध हुआ तो घट का आकार दिख जाएगा, हाई घट इतना बड़ा है, ऐसा रंग रूप वाला है। उसी प्रकार से ब्रह्म भी जब विषय बन गया, ब्रह्म को जान लिया, तो ब्रह्म ऐसा है, इस प्रकार से वो ब्रह्म को विषय बना लिया, तो उस ब्रह्म को जो विषय बनाएगा तो ब्रह्म का ज्ञान भी उसी प्रकार का हो जाएगा कि ब्रह्म ऐसा है। इसलिए विधि हमेशा कर्ता के अधीन होती है और ज्ञान हमेशा वस्तु के अधीन होता है, पदार्थ के अधीन होता है। जैसा पदार्थ होगा उसी प्रकार से ज्ञान होगा। रस्सी जैसी आकार में पड़ी हुई है उसी प्रकार का ज्ञान होगा कि रस्सी भाई ऐसे आकार की पड़ी थी, है ना। घट जिस आकार वाला है उसी प्रकार से उसको ज्ञान होगा। घट का आकार 1 किलो का है और कोई दूसरा 2 किलो को वर्णन कर दे तो वो झूठा ज्ञान होगा, है ना। तो इसलिए ये है कर्ता के अधीन क्रिया, क्रिया हमेशा कर्ता के अधीन होता है, क्रिया हमेशा कर्ता के अधीन होती है, ज्ञान हमेशा वस्तु के अधीन होता है। नहीं, सिद्धांत, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। कहीं भी सिद्धांत देख लीजिए, कहीं भी है, ये तो सामान्य है। मतलब ज्ञान जो भी होगा हमको हमको चाहे आपको किसी को भी हो, वस्तु को देख करके ही होता है, वस्तु जैसी होगी इसी प्रकार ज्ञान होगा। ब्रह्म वस्तु तो है, ब्रह्म वस्तु है, सिद्ध वस्तु है ना, भूत सिद्ध वस्तु है ब्रह्म, भूत सिद्ध वस्तु है, उसको उत्पत्ति आदि थोड़ी कर सकते हैं। घट आदि जैसे घट का निर्माण हम कुमार घट का निर्माण करता है, ऐसा थोड़ी होता है ना। सिद्ध वस्तु है। उसी प्रकार दृष्टांत को दाष्टांत में घटा देते हैं ना, दृष्टांत को दाष्टांत में घटा दिया जाता है। इसलिए जैसे घट वस्तु सिद्ध वस्तु है, उसी प्रकार से ब्रह्म भी सिद्ध वस्तु है। तो जैसे घट चक्षु आदि का विषय बन जाता है, उसमें अरे चक्षु कहे कि नहीं मैं घट को नहीं देखूंगी, घट का रूप नहीं देखूंगी, चक्षु खुली है और घट के साथ संबंध हो गया और कहे मैं इसका ज्ञान नहीं करूंगी, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। यदि चक्षु इंद्रिय खुली हुई है, आँख खुला हुआ है और मन भी एकाग्र है, तो घट के साथ संबंध जैसे हुआ तो घट का आकार तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा, इस प्रकार का घट है। उसी प्रकार से इंद्रिय और मन के माध्यम से जब ब्रह्म को उपनिषदों के द्वारा जान लिया जाता है, तो उपनिषदों के माध्यम से ये ज्ञान हो जाएगा कि ब्रह्म इस प्रकार का है, ठीक है ना। इस प्रकार तो ऐसा वर्णन कर दिया। अब कहते हैं इसलिए क्रिया हमेशा दरवाजा लगाओ। क्रिया हमेशा कैसे पुरुष के अधीन रहती है और ज्ञान हमेशा वस्तु के अधीन होता है, इस प्रकार से। अब आगे वर्णन करते हैं। इसी कहते हैं शास्त्रम, शास्त्रादिति शास्त्रम, जो शास्त्र शासन कर उसको शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं हो कि कह रहे जो विधान करता है उसी को शास्त्र कहता हूँ, जो विधान करता है उसी को शास्त्र कहते हो, ऐसी बात नहीं है। अगर हित का उपदेश कर दे, हित का जो उपदेश करता है उसको भी शास्त्र कहते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं
कि मननादि पुरः बोधात, बोध से पहले यानी अपरोक्ष साक्षात्कार से पहले, बोध यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान से पहले मनन आदि का भी प्रतिपादन होता है। मनन आदि का जैसे ब्रह्म ज्ञान होने से अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाने से मनन आदि की अपेक्षा होती है। आत्मा व अधिदृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निराशितव्य, यहाँ पर मनन आदि युक्ति आदि के माध्यम से जाना जाता है, तो इसलिए मनन के माध्यम से फिर ज्ञान हो जाता है, अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए सीधा सीधा कहते हैं, सीधा सीधा सारे वेदांत वाक्य ब्रह्म में ही अवस्थित होते हैं, यानी ब्रह्म का ही बोध कराते हैं स्वतंत्र रूप से। भूत यानी सिद्ध वस्तु, भूत का अर्थ होता है सिद्ध ही है, कोई वस्तु है, भूत यानी है, भूत धातु सत्ता अर्थ में होती है, भूत धातु किस अर्थ में होती है, सत्ता अर्थ में, यानी कोई ना कोई है। जैसे कमरे के भीतर है ना, कोई कमरे के भीतर से आवाज आ रही तो किसी को कह देते कमरे के भीतर आवाज आ रही, कोई ना कोई है, कोई ना कोई है तो कोई ना कोई वस्तु रही होगी, तभी तो आवाज आ रही है, ठीक है ना, इस प्रकार से। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं मनन आदि, तो मनन और निध्यासन आदि है ये, यहाँ पर कहते हैं ये मनन आदि किसके लिए है, कि मनन आदि है असंभावना विपरीत भाव है, अप्रमेय यानी प्रमेय का विषय नहीं है, प्रमेय यानी प्रमेय घट चक्षुआ, हाँ, ब्रह्म अप्रमेय कहते हैं, मतलब जैसे चक्षु आदि के द्वारा घट आदि विषय बनाया जाता है, जैसे घट आदि प्रमा के विषय बन जाते हैं, प्रमा के जो विषय बनते हैं उनको प्रमेय कहते हैं, तो घट आदि जैसे चक्षु आदि इंद्रिय का विषय बनते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म चक्षु आदि इंद्रिय का विषय नहीं बनता। तो ब्रह्म मात्र प्रमा यानी ज्ञान, ज्ञान किसी न किसी विषय को छूकर के उत्पन्न होता है, तो विषय वो प्रमा का विषय कौन होगा, घटपट आदि विषय हो जाता है, घटपट आदि जो प्रमा के विषय बनते हैं, तो उसी प्रकार जब घट आदि प्रमा के विषय बनते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म भी ब्रह्म ज्ञान का विषय बनता है। लेकिन चक्षु आदि के माध्यम से घट आदि को विषय बना लिया जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्म को चक्षु आदि के माध्यम से विषय नहीं बना सकते, मात्र लक्षित कर सकते हैं। उपनिषदों के द्वारा जन्म होता है, अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, हैं? अप्रमेय जो परमात्मा प्रमा का चक्षु आदि इंद्रिय का विषय नहीं बनता, इसलिए अप्रमेय कहते हैं। प्रमेय यानी घटादि विषय, प्रमेय शब्द का अर्थ होगा घटादि विषय, जो प्रमा के विषय बनते हैं घटादि विषय, उसी प्रकार से ब्रह्म में घटादि के जैसा विषय नहीं बनता, बल्कि उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होकर के अपरोक्ष साक्षात्कार उसका ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। घटादि के जैसा विषय नहीं बनता, मतलब ये है अप्रमेय शब्द का अर्थ हो गया घटादि के जैसा परमात्मा विषय नहीं है। घटादि जैसे घटादि तो उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, यदि ऐसे ही मानेंगे परमात्मा घटादि के जैसा तो ब्रह्म भी उत्पन्न होगा फिर मर जाएगा, है ना। जैसे घट है उत्पन्न भी होता है नष्ट भी हो जाता है, ऐसा ब्रह्म उत्पन्न और नष्ट नहीं होता, इसलिए ब्रह्म है चक्षु आदि इंद्रिय का विषय नहीं बनता। प्रांची खानी बने स्वयं, इस कठोपनिषद की श्रुति कहती है परमात्मा घटादि के इंद्रियों का विषय नहीं बनता, इसलिए इंद्रियों के माध्यम से अंतःकरण के माध्यम से लक्षित होता है, वो शुद्ध मन के द्वारा जाना जाता है, लक्षित होता है, ठीक है ना, लक्षणा के द्वारा, इसलिए अप्रमेय यानी प्रमा का विषय नहीं है, चक्षु आदि इंद्रिय का विषय नहीं बनता, इसलिए अप्रमेय बोल दिया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो मनन आदि आया, मनन और निध्यासन किस अर्थ को बोध कराते कि मनन आदि से असंभावना की निवृत्ति होती है और निध्यासन से विपरीत भावना की निवृत्ति होती है। हिंदी की टीका 133 नंबर पृष्ठ की जो हिंदी की टीका हिंदी है, उसमें से 1 2 3 4 नीचे से चौथी पंक्ति, मनन शब्द का अर्थ हो गया असंभावना की निवृत्ति और निध्यासन का अर्थ हो गया विपरीत भावना की निवृत्ति। असंभावना, संभावना, असंभावना, तो संभावना एक तरकोटि का ज्ञान, असंभावना हो गई मतलब आत्मा कैसे हो सकती है, ये आत्मा कैसे हो सकती है, तो मनन से असंभावना की निवृत्ति हो जाती है, नहीं आत्मा है, वो सत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। विपरीत भावना, जैसे शरीर में आत्म बुद्धि हो गई थी, श्रवण से
श्रवण से श्रोतव्य आत्मा के विषय में श्रवण से प्रमाणगत भेद की निवृत्ति हो जाती है। यानी शास्त्र के श्रवण करने से, उपनिषदों के श्रवण करने से जो प्रमाणगत भेद था उस भेद की निवृत्ति हो जाती है। मनन से कहते असंभावना की निवृत्ति हो जाती है। आत्मा कैसे हो सकती है, ये व्यक्ति के मन में बैठा रहता है, ये आत्मा कैसे हो सकती है। आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा दिखती नहीं है तो है भी नहीं है। यदि आत्मा अस्ति चेत तरी दृश्यते, नास्ति न दृश्यते चेत न तरी नास्ति आत्मा। यदि आत्मा होती तो दिखने चाहिए थी, आत्मा नहीं है इसलिए दिखती भी नहीं है। जैसे आकाश का पुष्प, तो व्यक्ति के मन में बैठा रहता ना, आत्मा यदि होती तो दिखती। जैसे कमरे के भीतर कोई होता तो दिखता, कमरे के भीतर कोई है ही नहीं तो फिर दिखेगा कैसे। ये अनुमान है ना, ये तर्क है। तो इस तर्क को हटाने के लिए मनन किया जाता, नहीं आत्मा है, इसको बोलते हैं असंभावना। यदि आत्मा है होती तो दिखने चाहिए थी, तो आत्मा है ही नहीं इसलिए दिखती भी नहीं है। ये जो तर्क है, इस तर्क को हटाने के लिए, कुतर्क को हटाने के लिए, जिसको असंभावना बोलते हैं, उसको हटाने के लिए मनन का प्रयोग किया जाता। नहीं आत्मा है। अन्यवादी खंडन कर देते हैं कि आत्मा है ही नहीं है। आत्मा शून्यवादी कहते हैं कि ये शरीर ही आत्मा है, शरीर से भीतर कोई दूसरी आत्मा नहीं है। शरीर से ही, ये शरीर ही आत्मा है, शरीर से भिन्न कोई दूसरा आत्मा दिखती नहीं है, इसलिए दूसरी आत्मा हो नहीं सकती। ऐसे जो नए दूसरे चार वाक्य आदि बोलते हैं, इन उनके मत को खंडन करने के लिए यहाँ पर वर्णन कर देते, नहीं आत्मा है, शरीर से इतर आत्मा है। शरीर और हाँ, ब्रह्म स्वतः सिद्ध है और अपरोक्ष साक्षात स्वयं के द्वारा ही जाना जाता है, दूसरे इंद्रिय आदि के द्वारा नहीं जाना जाता। इसलिए ब्रह्म के विषय में अपरोक्ष साक्षात्कार बोलते हैं। अपरोक्ष स्वयं के द्वारा प्रत्यक्ष, दूसरे के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं, इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं, स्वयं के द्वारा अनुभूति रूप से, अनुभूति रूप से अपने आप ही जाना जाता है कि मैं हूँ, इसलिए उसको अपरोक्ष साक्षात्कार बोलते हैं। तो इसलिए विपरीत ध्यान, अरे भावना है ना, तो मतलब जन्म से लेकर के अभी तक, जब तक हमने उपनिषद नहीं पढ़ा था तब तक हमने यही जाना था कि हम शरीर ही आत्मा हैं, ये स्थूल शरीर वाली हम आत्मा है। हम गोरे काले हैं, हम कैसे हैं, गोरे हैं और काले हैं, ये हम ऐसी, हम गोरी आत्मा, मैं गोरा हूँ तो हम गोरी आत्मा हो गया, मैं काला था तो काली आत्मा हो गया मैं। तो हम यही तो जान रहे थे अभी तक, मैं स्त्री आत्मा हूँ, मैं पुरुष आत्मा हूँ। जब तक उपनिषद नहीं पढ़ा तब तक व्यक्ति यही तो जानता है। अब जिस काल में उसने उपनिषद पढ़ लिया तो कहते नहीं, न मैं गोरी आत्मा हूँ, न मैं काली आत्मा हूँ, न मैं स्त्री आत्मा हूँ, न पुरुष आत्मा हूँ, बल्कि स्त्री पुरुष से भिन्न निर्विशेष असंकुटत आत्मा हूँ। इसलिए विपरीत निध्यासन से विपरीत भावना, तो विपरीत भावना का अर्थ होगा शरीर में जो आत्मा बुद्धि बैठी हुई थी उसकी निवृत्ति हो जाती है। और निष्ठा निष्ठा नहीं बनेगी तो फिर दृढ़ ज्ञान नहीं होगा ना। तो श्रवण करने से प्रमाणगत भेद की निवृत्ति, जो नैयायिक आदि आत्मा में, नैयायिक हैं, बौद्ध है, जैन है, मीमांसक है, योग दर्शन है, ये सारे आत्मा के विषय में कई कई लक्षण वो बनाते हैं ना, गुण आदि मान लेते। इंद्रियों का आत्मा विषय है नहीं, अन्य अन्य तो इंद्रियों के विषय मान लेते हैं आत्मा के विषय में अन्यवादी। तो अन्यवादियों ने जो आत्मा के विषय में अरे भ्रम पैदा कर दिया, भ्रम, तो भ्रम को हटाने के लिए श्रवण करना चाहिए, तो भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। तो श्रवण से है, हाँ इसके विपरीत भावना का त्याग, शरीर में आत्मा बुद्धि बैठी हुई थी उसको हटा करके मैं असंकुटस्थ हूँ, शरीर वाली आत्मा नहीं हूँ, बल्कि शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, वो असंकुटस्थ ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसी दृढ़ भावना होना ही अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। मैं शरीर से इतर हूँ, असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, निरअवय हूँ, जन्म मृत्यु से मैं रहित हूँ, मैं निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ और मैं ही राम कृष्ण विष्णु शिव हूँ। ऐसा दृढ़ विश्वास होना ही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है।
अब ऐसा दृढ़ विश्वास जिसको हो गया उसको जन्म दोबारा का नहीं होगा, है ना। लेकिन भगवान मैं राम कृष्ण विष्णु हूँ तो फिर मैं पूजा किसकी करूँ, ऐसा ना हो। पूजा करते रहना चाहिए, है कि नहीं। अभी तो आरोप मात्र किया है। जब आरोप दृढ़ दृढ़ निश्चय हो गया तो कोई समस्या नहीं है, फिर तो पूजा पाठ करे चाहे ना करे उसकी मर्जी है। जब तक दृढ़ निश्चय नहीं हुआ तब तक उसको पूजा पाठ अनिवार्य है, चिन्ह अनिवार्य। हाँ, क्योंकि नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, उपासना छोड़ दी और दृढ़ निश्चय नहीं हो पाया फिर वो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए दृढ़ निश्चय होने से पहले तक पूजा पाठ करते रहना चाहिए, उपासना चिंतन करते रहना चाहिए। ज़्यादा ना करे, थोड़ा बहुत तो करते रहे, बार बार। लेकिन दृष्टि यही बनी रहनी चाहिए कि मैं असंग कूटस्थ परमात्मा हूँ। तो ऐसे हाँ, संगो हम असंगो निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ। इसलिए निध्यासन से दृढ़ निश्चय हो जाता है, श्रवण से प्रमाणगत भेद की निवृत्ति, मनन से असंभावना की निवृत्ति, निध्यासन से विपरीत भावना की निवृत्ति। अब व्यक्ति को दृढ़ निश्चय ज्ञान होगा कि मैं ब्रह्म हूँ। इसके पश्चात फिर उसकी मर्जी है, चाहे करे चाहे ना हो। दृढ़ ज्ञान हो जाने के पश्चात उसको कर्तव्य शेष रहते नहीं है, इसलिए उसके मन में कर्तापन का भाव नहीं रहता। इसलिए ब्रह्म ज्ञान होने से पहले मनन आदि की अपेक्षा होती है, पुराण पहले मनन आदि की अपेक्षा होती है। तो मनन आदि क्या करते हैं कि विपरीत भावना, असंभावना और विपरीत भावना की निवृत्ति कर देते हैं। इसलिए सारे जो वेदांत वाक्य हैं इसके तात्पर्य रूप से ब्रह्म में ही अवस्थित होते हैं, ब्रह्म का ही बोध कराते हैं। उपासना के अंग बन करके वेदांत वाक्य ब्रह्म का बोध नहीं कराते, बल्कि स्वतंत्र रूप से ही ब्रह्म का बोध कराते हैं। इसलिए अरे विधान करने, उपासना का विधान करने वाले ऐसा पूर्व पक्षी माना तो वो भी नहीं है। उपासना का विधान करने वाले वेदांत वाक्य नहीं है, बल्कि स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का ही बोध कराते हैं। इस प्रकार से वर्णन कर दिया, ठीक है ना। अब आगे कहते हैं यानी वेदांत वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान कराते हैं। वेदांत वाक्य कैसे हैं, जीव और ब्रह्म की एकता का बोध कराते हैं, ऐसा आया। अब कहाँ पर निकालते हैं, अब पृष्ठ निकाल लीजिए, ये अधिकरण सार हो गया। अब 141 नंबर पृष्ठ पर निकाल लीजिए, 141 नंबर पृष्ठ पर। अब यहाँ से भाष्य चालू हुआ, तत्तु समन्वयात, तत्तु समन्वयात आ गया ना। तो तू शब्द कहते, तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्ति अर्थ, तू शब्द पूर्व पक्ष के खंडन करने के लिए, व्यावृत्ति खंडन करने के लिए। तो तू पूर्व पक्षी ने क्या बोला था कि वेदांत वाक्य उपासना के लिए है, किसके लिए है, उपासना के लिए, कर्ता और देवता आदि के स्वरूप को प्रतिपादन करने के लिए है, उपासना का प्रतिपादन करने के लिए है। उपासना के अंग बन करके उपासना के अंग बन करके ब्रह्म का बोध कराते हैं, स्वतंत्र रूप से बोध नहीं कराते। ऐसे इसलिए या तो वेदांत वाक्यों को उपासना का अंग मान लीजिए अथवा कर्मकांड का विधि का अंग मान लीजिए, लेकिन स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का बोध नहीं मान सकते, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन था। इसलिए न ब्रह्मणा शास्त्र ब्रह्म है रे, ब्रह्म शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है, ये नहीं हो सकता, ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हुआ था। इसलिए उसको खंडन करने के लिए कहते हैं तू शब्द, पूर्व पक्ष को खंडन करने के लिए। तत्तु समन्वयात में जो तू शब्द आया है पूर्व पक्षी को खंडन करने के लिए, नहीं ऐसा बात नहीं है। अर्थात ब्रह्म वेदांत वाक्य सीधा सीधा ब्रह्म का ही बोध कराते हैं, यानी ब्रह्म सीधा ब्रह्म हमेशा शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है। अब कहते हैं तत्तु, तो वहां पर तत् शब्द आया, सूत्र में कौन आया, तत्शब्द। तत्शब्द किसका वाचक है, उसको लेकर कहते हैं तत्शब्द का अर्थ करते हैं। तो ब्रह्म सर्वज्ञम सर्वशक्ति जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणम वेदांत शास्त्राद एव अवगम्यते। तद वह जो ब्रह्म है सर्वज्ञ है, सर्वम जानती सर्वज्ञ, सर्वशक्ति सारी शक्तियों का खान है, ये आकर है। जगत की शक्ति नहीं रहेगी तो सर्वज्ञ हो जाने पर भी यदि शक्ति नहीं है, यदि हनुमान जी सर्वज्ञ है लेकिन शक्ति नहीं होती तो पहाड़ को नहीं उठा सकते थे। हनुमान जी में यदि शक्ति न होती तो विशाल पर्वत को नहीं उठा सकते। यद्यपि सर्वज्ञ हो जाए, सर्वज्ञ हो जाने पर भी यदि शक्ति नहीं है तो फिर वो कुछ कार्य नहीं कर सकता। सर्वज्ञ ज्ञान के द्वारा तो सर्वज्ञ हो चुका है, लेकिन शारीरिक बल नहीं है तो फिर व्यक्ति वह भी
लड़ नहीं सकता, युद्ध नहीं कर सकता, इसी शक्ति भी चाहिए, शरीर में शारीरिक शक्ति भी चाहिए। तो सारी शक्तियों के खान है, चाहे मानसिक शक्ति हो, शारीरिक, मानसिक और वाचिक, तीनों प्रकार की शक्ति होते हैं, अच्छा रहता है। परमात्मा में तीनों प्रकार की सभी प्रकार की शक्तियाँ रहती हैं। इसी जगत की उत्पत्ति, जगत का पालन, स्थिति, जगत का पालन और जगत का लय का कारण कौन? परमात्मा है। ऐसे परमात्मा को वेदांत शास्त्रादेव गम्यते, वेदांत शास्त्र से ही जाना जाता है। खत्म किस प्रकार से परमात्मा वेदांत शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है? कहते हैं समन्वयात, हेतु देती समन्वय होने से। तो किस प्रकार का समन्वय होने से? तो यहाँ पर देखिए समन्वय, समन्वय का टीका में अर्थ किया है 1 2 3 4 5वीं पंक्ति, 141 नंबर पृष्ठ की 5वीं पंक्ति। अन्वय, अन्वय शब्द का अर्थ करती है तात्पर्य विषयत्म। अन्वय शब्द का अर्थ हो गया तात्पर्य का विषय। तो वेदांत इन उपनिषदों का जो तात्पर्य का जो विषय है, तो विषय कौन है? परमात्मा। तस्मात, इसी हेतु से, तात्पर्य के विषय रूप से, इति हेतु, इसी कारण से, तस्मात शब्द हेतु अर्थ में, इसी हेतु, इन तात्पर्य का सम्यकत्वम। तो तात्पर्य का किस रूप से विषय बनता है? तो सम्यक रूप से, सम्यक रूप से, अखंड अर्थ विषयत्वम, एंड वेदांत वाक्य सम्यक रूप से, अच्छी प्रकार से अखंड अर्थ को विषय करने वाले हैं। सूचना देने के लिए सपदम, पद के सहित, प्रतिज्ञा के अंतर्गत, ये प्रतिज्ञा के अंतर्गत ही है, अर्थात वेदांत वाक्य अखंड अर्थ को बोध कराते हैं। जितना भी उपनिषद कांड है वह उपनिषद कांड, उपनिषद भाग तात्पर्य रूप से परमात्मा, अखंड रूप परमात्मा को, जीवात्मा परमात्मा के एक जो अखंड परमात्मा है, जीवात्मा और परमात्मा का जो एक का स्वरूप अखंड है, उस अखंड रूप परमात्मा का ही तात्पर्य रूप से बोध कराते हैं वेदांत वाक्य स्वतंत्र रूप से। इसी कहा गया तथा जो अखंड परमात्मा है, वेदांत वेदांत ज परमा विषय, वेदांत से उत्पन्न, ज यानी उत्पन्न, परमा का विषय बनता है। अखंड रूप जो परमात्मा है, वेदांत यानी उपनिषदों से जन्य जो ज्ञान है, उस ज्ञान का विषय बनता है। लौकिक के इंद्रियों से जन्य ज्ञान का विषय नहीं बनता। परमात्मा निर्गुण निराकार परमात्मा लौकिक इंद्रियों के ज्ञान से, ज्ञान का, लौकिक इंद्रियों से उत्पन्न जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषय परमात्मा नहीं बनता, बल्कि ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा उपनिषदों से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषय बनता है। ठीक है ना? इसलिए वो वहां पर जो अप्रमेय शब्द प्रयोग किया था ना, इसलिए किया गया था कि प्रमेय शब्द सामान्य अर्थ का वाचक हो जाएगा, इंद्रिय का विषय बनना, लेकिन परमात्मा वेदांत जन्य जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान का ही विषय बनता है। इसलिए वेदांत तात्पर्य रूप से ब्रह्म को विषय करने वाले होते हैं। वेदांत तात्पर्य रूप से ब्रह्म को विषय करने वाले होते हैं। इसलिए यदवा वाक्य तात्पर्य उत्तम, अथवा जो कहते हैं वाक्य के तात्पर्य के रूप से, चार जो महावाक्य है, हम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और तत्त्वमसि इत्यादि, जो वाक्य के तात्पर्य के विषय परमात्मा ही है। सब तद वाक्य प्रमेय, उन वाक्यों का वह परमात्मा प्रमेय बनता है। यथा कर्म वाक्य प्रमेय धर्म, जैसे कर्म वाक्य का प्रमेय धर्म होता है, उसी प्रकार से जैसे कर्म वाक्यों का प्रमेय कौन सा? धर्म होता है, एंड धर्म मतलब यज्ञ आदि, उसी प्रकार से परमात्मा वेदांत वाक्यों का विषय बनता है। इसलिए सारे वेदांत वाक्य, सारे जो वेदांत वाक्य परमात्मा को विषय करने वाले होते हैं, अखंड परमात्मा को विषय करने वाले होते हैं, उसी को कहते हैं 142 नंबर पृष्ठ की भाष्य की पंक्ति। तो समन्वयात का अर्थ करते हैं, विस्तार पूर्वक करते हैं। तो सर्वेषु ही वेदांतेषु वाक्यानि तात्पर्येण एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वेन समम उपगतानि, सम है ना, समम उपगतानि, समम शब्द है ना, समम उपगतानि, समम है यहाँ पर, समम उगतानि लिखा है, तो सम्यक समम उपगतानि हो जाएगा वहां पर, या तो मिसप्रिंट है यहाँ पर। तो दूसरी जो भाष होगा ना, उसमें
समम उपगतानि होगा। ऐसी पंक्ति है ना। हाँ, इस नहीं, भाष्य में है ना, भाष्य के ऊपर की पंक्ति। तो जैसे हम अपनी में तो, हमारी में तो समान रूप से है, तो लेकिन दूसरी जो हाँ हाँ, तो यहाँ पर ऐसे, लेकिन दूसरी वो ठीक वो ग्रंथ है ना, भाषांकर भाष्य, तो दूसरी वाली जो प्रेस वाली, उसमें सम उपगतानि होने चाहिए, समम उपगतानि। इस 142 पृष्ठ पे, हाँ, भाष्य चल रहा है। समम उगतानि लिखा है, इसलिए तो वहां पर समम उपगतानि पा और होने चाहिए, तो इसलिए सम्यक रूप से उपगतानि। तो देखिए, या तो फिर यहाँ पर ऐसे कली सम है, उप सम उपगतानि, तो जो उकार मात्रा मकार में जुड़ जा करके जो मकार है दूसरा, उसको पकार हो जाएगा, सम उपगतानि हो जाएगा, सम्यक रूप से उपगतानि। मिसप्रिंट हो गया, मिसप्रिंट, जिसको मिसप्रिंट बोलते हैं, तो सम उपगतानि हो जाएगा, सम उपगतानि। तो वहां पर मुंह के स्थान है, पा मकार, पहले मकार के ऊपर उकार मात्रा हो जाएगी, और दूसरा जो मकार में ऊ है, वो हटेगा, वो पकार हो जाएगा, तो सम उपगतानि हो जाएगा। तो देखिए उसका अर्थ देख लीजिए। तो कहते हैं सर्वेषु वेदांतेषु वाक्यान, जितने वेदांत वाक्य हैं, जितने भी वेदांत वाक्य, इन 4000 मंत्र है, उस सारे वेदांत वाक्यों तो उन वाक्यों के तात्पर्य रूप से, तो तात्पर्य रूप से एतस्य अर्थस्य, इसी अर्थ का ही, किस अर्थ का है, ब्रह्म रूप अर्थ का ही प्रतिपादक होने से। तो एतस्य अर्थ शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्म है, तो ये अखंड अर्थ है, यानी सारे जो वेदांत वाक्य है, तो वाक्य शब्द का अर्थ है अखंड अर्थत्वम। तो अखंड अर्थ का ही प्रतिपादक होने से सम्यक रूप से उपगतानि, सम्यक रूप से उपगतानि, इन परमात्मा में जाकर के अवस्थित होते हैं, परमात्मा का ही बोध कराते हैं। सम्यक रूप से उपय नैदिक गतानि गए हुए हैं, इन परमात्मा का ही तात्पर्य रूप से ब्रह्म रे जो वेदांत वाक्य तात्पर्य रूप से बोध कराते हैं। उनकी जो वेदांत वाक्यों की गति कौन है, परमात्मा। वेदांत वाक्यों की गति कौन है, परमात्मा ही है। इन परमात्मा का ही बोध कराते हैं स्वतंत्र रूप से वेदांत वाक्य। अब उसी का विस्तार करते हैं कि कौन कौन से वेदांत वाक्य परमात्मा को बोध कराते हैं। इसी कहते हैं सदैव स्वामी दमक आसीत एकम एव अद्वितीयम आत्मा वाय इदम एकम एव अग्र आसीत। ठीक है ना। कहते हैं सदैव स्वामी दमक आसीत, हे श्वेत केतु, सृष्टि से पहले, अग्रे यानी सृष्टि, तो सृष्टि से पहले, अग्रे शब्द अर्थ हो सृष्टि से पहले, अग्रे यानी पहले, किससे पहले, सृष्टि से पहले, है जो इदम सृष्टि हुई है, दृश्यमान जगत है, इससे पहले, हे श्वेत केतु, हे सौम्य, सद एव आसित, तुम सत ही थे, ब्रह्म ही थे, ईश्वर ही थे। सृष्टि से पहले तुम कौन थे, ईश्वर ही थे। अब कहते हैं एकमेव अद्वितीयम, तो एक ही, एक परमात्मा एक है, एक ही अद्वितीय है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के वो एक, एकम एवं अद्वितीय, ये 3 शब्द आए। तो 3 शब्द किसको लेकर के आए हैं कि स्वगत भेद, सजाति भेद और विजाति भेद, इन तीनों को हटाने के लिए ये शब्द आए, एकम एवं अद्वितीयम, परमात्मा एक है, अद्वितीय है। स्वगत भेद से, स्वगत सजाति विगत, स्वगत भेद, सजाति भेद और विजाति भेद। तो जैसे स्वगत भेद हो गया, शरीर में एक हमारा पूरा शरीर हो गया, उसमें हाथ पैर आती है, तो स्वगत, हाथ अलग है, पैर अलग है, शरीर अलग है, अलग अलग कर दिया ना, एक लगा दिया पूरा शरीर हो गया, लेकिन हाथ पैर अलग अलग कर दिया, एक हाथ से दूसरे हाथ का भेद, एक हाथ से दूसरे पैर का भेद, तो स्वगत भेद। सजाति भेद, मैं भी मनुष्य हूँ, दूसरा भी व्यक्ति मनुष्य है, तो स्वगत भेद हो गया। विजाति भेद, मैं मनुष्य हूँ, दूसरा वृक्ष है, तो विजाति भेद। तो तीनों प्रकार का स्वगत भेद, सजाति भेद, विजाति भेद से रहते हैं, क्योंकि आत्मा निर्वय है। इसलिए इन स्वगत सजाति विजाति भेद को हटाने के लिए एकमेव अद्वितीय शब्द आया है। आत्मा व इदम एकम एव अग्र आसीत, इस सृष्टि से पहले आत्मा ही था, एक था, अद्वितीय था। आत्मा वही है, इदम एकम एव अग्रे, एक ही था, इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पाठ फिर अरे कल कर लेंगे मेरे